Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rubina Ameer, SS Mathematics, your maths teacher. How are you, class? Hope so you are fine. Today we will do chapter number 1, sets. And you have learned about operations on sets, operation union of two sets and union of three sets, and you have already learned about डिफरेंस ऑफ सेट्स. ये सब जो हैं वो बेसिक ऑपरेशंस हैं ऑन सेट्स. इसके अलावा एक और ऑपरेशन है दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट. टुडे विल लर्न अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. चैप्टर 1 सेट्स में जो कंटेंट है हमारा है दिस इज़ intersection of set. Intersection is the operation on set, and we will do exercise 1.2 question number 2, 3 and 4. 3 and 4 जो questions हैं इनमें से parts related to intersections of sets we will do today. This is the work which we are going to do. Intersection of sets. What is intersection of sets? क्या चीज़ है ये? बेसिकली दिस इज़ ऑपरेशन, और ये एक ऐसा ऑपरेशन है सेट्स पर जिसमें हम टू और मोर देन टू सेट्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं. मीन्स टू से व्हेन वी टेक कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट्स द रिजल्टेंट सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ दोज सेट्स. The intersection of two sets A and B is a set consisting of all the common elements of set A and set B. Means के आपके पास any two set A and B हैं तो उन दोनों के जो मेंबर्स हैं उनमें से अगर आप कॉमन मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और एक न्यू सेट बनाते हैं सो द न्यू सेट जनरेटेड बाय यू इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ those two sets. The intersection of two sets A and B is denoted by A intersection B. ये आपके पास intersection का symbol है and it will be read as A intersection B. इसको further समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखें. आपके पास सेट A है, दिस इज सेट ऑफ वॉवल्स. वॉवल्स कौन से होते हैं इंग्लिश लेटर्स में? ए ई आई ओ यू. और बी सेट जो है इसमें हमारे पास कुछ लेटर्स हैं ए बी सी डी ई. तो हमने इनका लेना है इंटरसेक्शन, यानी ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन लेना है. तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेट ए एंड सेट बी. देन आप इन सेट्स के दरमियान में ये सिंबल यूज़ करेंगे. ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है. इनके दरमियान में ये जो साइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो आप यूज़ करेंगे. नाउ यू सी आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ए है. चेक वेदर दिस एलिमेंट लाइज इन द सेकेंड सेट. यस, ए ऑल्सो एग्जिस्ट इन सेट बी. तो ए आपके पास दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट हो गया. जब ये कॉमन एलिमेंट है तो आप इसको लिख लें. Second element is E. Check whether the second element E lies in the second set. Yes, it's a member of set B. E यहाँ ये देखें तो इसका मतलब ये है कि E is common in these two sets. That's why we will write it here. थर्ड एलिमेंट हमारे पास सेट A का है I. चेक करें क्या ये जो यहाँ थर्ड एलिमेंट है क्या सेट B में मौजूद है? No, there is no सच एलिमेंट आई नहीं है सेकेंड सेट में बी में हमारे पास. दैट्स वाई आई विल बी नॉट द मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो हम इसको इस सेट में जो रिजल्टेंट सेट होगा उसमें नहीं लिखेंगे. दैट्स वाई ओ एंड यू भी जो हैं वो हमारे रिजल्टेंट सेट में यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास आंसर आता है उसमें नहीं लिखे गए हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है. तो कॉमन जो एलिमेंट्स थे ए और बी के दरमियान वो सिर्फ ए एंड ई थे जो हम लोगों ने लिख लिए हैं. दीज आर टू एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन दीज टू सेट्स. और ये सेट जो हमारे पास आया है दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ये हमारे पास था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अगर आप इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स लेते हैं तो व्हाट इज दैट? इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स इन फैक्ट ये चीज़ है कि आपने एनी टू सेट्स जो हैं उनका इंटरसेक्शन ले लेना है. जो रिजल्टेंट है सेट आपके पास आया है उस सेट का अपने रिमेनिंग सेट के साथ आपने फर्दर इंटरसेक्शन लेना है.
वही प्रोसेस है, यानी कि इसमें आपने टू टाइम इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो यूज़ करना है। कोई चेंज नहीं है और देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स. For finding the intersection of three sets, first we find intersection of any two sets of them and then the intersection of third set. The resultant set already found. यानी पहले हम कोई से दो सेट्स का जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे और लास्ट में जो रिजल्टेंट सेट है उसका जो रिमेनिंग सेट होगा उसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा. यहाँ पे देखें आपके पास एग्जांपल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. जो ब्रैकेट्स में है सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के सेट्स होते हैं हमने इनका इंटरसेक्शन लेना होता है. जो यहाँ का हमारे पास रिजल्टेंट सेट आएगा हम उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे. ए सेट हमारे पास है ए बी सी डी, बी सेट हमारे पास है सी डी ई और सी सेट है हमारे पास सी ई एफ जी. ये तीन सेट्स हैं, हमने इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है. तो हम ये ब्रेसेस यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे बी और सी सेट के गिर्द. तो हम सबसे पहले बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स को चेक करते हैं. तो व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स? सी इज़ ऑल्सो इन C जो मेंबर है वो दिस इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेट C. सो C हमारे पास कॉमन एलिमेंट है. नेक्स्ट D है. B सेट का जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है C के साथ, यानी कि D जो है वो C में नहीं एग्जिस्ट करता. सो वो हमारे इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा. द थर्ड एलिमेंट इज E. यस, E इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ C सेट. तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा बी एंड सी का वो आएंगे एलिमेंट, उसमें हम लिखेंगे सी एंड ई. अब हमने ये जो सी और ई है हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए सेट के साथ. अब हम इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट चेक करते हैं. इन सेट ए कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? ए बी सी एंड डी. और सेट ये जो रिजल्टेंट है इसमें कौन से एलिमेंट है? सी एंड डी. तो इनमें से आपको कौन सा कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहे हैं जो दोनों में मौजूद हो? ओनली सी. जो एलिमेंट C है वो A में भी एग्जिस्ट करता है और जो रिजल्टेंट हमारे पास आया था सेट उसमें भी. दैट्स वाई C इज़ द कॉमन एलिमेंट और यही हमारे पास आंसर है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का. अब देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को. 1.2 एक्सरसाइज में हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट मीन्स P एंड Q आर गिवन टू अस. हमने इन सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है. अगर हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है तो क्या हमने देखना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू. हम ये साइन यूज़ करेंगे, सेट्स को लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी विल टेक कॉमन एलिमेंट फ्रॉम दीज टू सेट्स. यहाँ से चेक करें, ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ मेंबर ऑफ सेकेंड सेट. जबकि नेक्स्ट है 1 2 3, यहाँ पे -3 -2 एंड -1, यानी 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर है, -3 -2 एंड -1 ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं. तो ये बिल्कुल कॉमन नहीं है, आपने इन्हें सेम नहीं कंसीडर करना. तो इट मीन्स कि ज़ीरो इज़ द ओनली कॉमन एलिमेंट बिटवीन P एंड Q और यही जो एक सिंगल एलिमेंट है वो भी इंटरसेक्शन Q में आएगा. तो इस तरह से हम जो है वो एलिमेंट्स का जो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं U, V एंड W. ये थ्री सेट्स हैं और हमने इनका इंटरसेक्शन लेना. मैंने आपको अभी स्टार्ट में प्रीवियस स्लाइड्स में ये बताया कि आपके पास अगर मोर देन टू सेट्स आते हैं तो आपने उनका इंटरसेक्शन कैसे लेना है. एनी टू सेट्स जो हैं ब्रैकेट्स में जो गिवन है उनका सबसे पहले इंटरसेक्शन ले लें. उसका जो आंसर आता है उसका इंटरसेक्शन रिमेनिंग सेट के साथ कर लें. जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मोर देन टू सेट्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं, वो V एंड W के गिर्द हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ V एंड W. हमारे पास जो U के एलिमेंट हैं दीज आर -1 -2 एंड -3. V में हमारे पास है 1 2 एंड 3 एंड W इज़ 0 +-1 एंड +-2. अब इनको आप केयरफुली देखिएगा, मैं लास्ट टू सेट्स का इंटरसेक्शन लेने लगी हूँ. यहाँ से देखें आपके पास ये थ्री पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 और नेक्स्ट में आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये +-1
ये भी 2 इंटीजर हैं, एक +1 है एक -1 है, प्लस माइनस 2, यहाँ भी 2 इंटीजर्स हैं, +2 एंड -2 एंड 0। तो दोनों सेट्स में क्या कॉमन आता है? यस, द पॉजिटिव इंटीजर्स। और कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स? 1 एंड 2, यानी +1 इधर भी है, +1 यहाँ से भी, +2 यहाँ पे भी है, +2 यहाँ पे। तो ये आपके कॉमन एलिमेंट है इन दोनों सेट्स के, तो आपने इनको यहाँ पे लिख लेना है। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं एंड 0 है, यहाँ का ये जो +3 है, ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉट कॉमन, तो हम इन्हें नहीं लिखेंगे। हम अपने ओनली कॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन में लेंगे और वो हमारे पास 1 एंड 2 आएंगे। तो अब हमारा 1 2 के साथ जो है इंटरसेक्शन हमने लेना है -1 -2 -3, जो हमारा रिमेनिंग सेट है, जो हमारा फर्स्ट सेट था U। तो डू यू फाइंड एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन these two sets? Yes, there is no common element. That's why we will write empty set or phi. Empty set means a set having no element. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने इसको empty set में शो कर दिया। Now let us see fifth part. Now see fifth part of question number 2. इसमें आपका x, y and z, these are 3 sets. You have to take intersection of these sets. तो इसमें आपने फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व योर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कौन से सेट्स हैं? y एंड z। y एंड z के गिर पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स हैं। आपने इनके एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट लेने हैं। x सेट क्या है आपके पास? a l m। y सेट क्या है? i s l a m एंड while z सेट l i o n। चेक करें i s l a m और l i o n में कौन से अल्फ़ाबेट्स कॉमन हैं? I and L. I and L. In these two sets, I and L are common elements, जबकि S A M और यहाँ से जो O N है ये आपस में कॉमन नहीं है। That's why जो रिजल्टेंट हमारे पास सेट आएगा वो I L वाला है। अब हमने इस सेट का इंटरसेक्शन अपने फर्स्ट सेट के साथ लेना है जिसके एलिमेंट A L एंड M है। अब आप चेक करें इसमें क्या कॉमन है? ओनली L। यही एक लेटर है जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। सो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z क्या होगा? सेट हैविंग सिंगल लेटर L। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ x, y एंड z। बेटा दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? n है आपके पास, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड W आपके पास है, that is set of whole numbers. Find n intersection W. n natural number का set है. First of all, you will write the tabular form of these two sets and then simply you will find the method finding intersection of sets you have already learned. जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको मेथड बताया by taking common elements, वही मेथड है. But the first thing is this, you have to write इन द टेबुलर फॉर्म। कौन से दो सेट्स आपने टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं? नेचुरल नंबर का सेट और होल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 एंड 3 4 सो ऑन। वाइल द होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे और 1 2 3 4। अब आपको इनमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है? सारी सी बात है, आप n लिखेंगे, दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे आप w लिखेंगे सेट। आप इनमें कॉमन क्या ऑब्जर्व करते हैं? 1 2 3 4। यस, 1 2 3 4, शाबाश। यहाँ पे आप लोगों ने इनका इंटरसेक्शन लिखना है। इट विल बी n, मीन्स कि आपने जब इंटरसेक्शन लेना है n एंड w का तो कौन सा सेट आ जाता है? वो नेचुरल नंबर का ही सेट आ जाता है, बिकॉज 1 2 3 4 सो ऑन ये सारे नंबर्स दोनों सेट्स में कॉमन है। Now see question number 4. What is the question 4? If P set of prime numbers and C set of composite numbers, then find P intersection C. यहाँ पे P जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है और C कॉम्पोजिट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। Prime numbers, a number having exactly 2 divisors or factors, is called prime number.
ये डेफिनेशन आप अपनी बुक्स में नोट करें। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों वो नंबर प्राइम होता है। अब आप इसको सर्च स्टार्ट करें, वन को देखें, क्या वन प्राइम है? नो, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाई? द रीजन इज दिस, वन हैज ओनली वन फैक्टर एंड दिस इज वन। वन का एक ही डिवाइजर है और वो वन है। जब उसका एक डिवाइजर, इट मीन्स के वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सी द नेक्स्ट वन, टू। 2 is a prime number. Yes, 2 is a prime number. Why? Because 2 has exactly two factors. One is 2 itself and the other is 1. 2 के दो ही फैक्टर्स हैं, एक 2 खुद है और एक जो है वो 1 है, यानी ये दो नंबर्स हैं जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। दैट्स वाई यही दो नंबर उसके फैक्टर बन जाते हैं। तो 2 के एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई 2 इज अ प्राइम नंबर। अब बेटा 2 प्राइम है एंड दिस इज ओनली इवन नंबर, दिस इज ओनली इवन जो कि प्राइम भी है। इसके बाद आने वाला कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। 2 एक सिंगल नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 3, चेक इट whether it is prime or not. Yes, 3 is a prime number. Why? Because 3 has exactly two divisors, exactly two factors. एक 1 होगा, एक 3 होगा। 4 more than 2 factors रखता है, that's why 4 is not a prime number. 5 है, 6, 5 जो है वो प्राइम नंबर है। 6 is not a prime number. ये होते हैं प्राइम नंबर्स। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को जहन में रखना है। So the prime numbers 2, 3, 5, 7, 11. 9 is not a prime number because it has more than 2 factors. फिर आप आ जाएं कॉम्पोजिट नंबर। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताने लगी। यू ऑल्सो हैव टू राइट इट ऑन योर बुक्स, इट विल हेल्प यू व्हाइल यू विल प्रिपेयर योर टेस्ट, यू विल डू योर वर्क। अच्छा, कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो कॉम्पोजिट है। मीन्स प्राइम क्या था? जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, और कॉम्पोजिट क्या है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं वो नंबर जो है वो कॉम्पोजिट है। 1 से स्टार्ट करें, चेक इट। 1 कॉम्पोजिट है? नो। 2 कॉम्पोजिट है? नो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं उसके। 3 नो, उसके भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 4, yes, 4 is a composite number because more than 2 factors 4 के exist करते हैं, that's why 4 is a composite number. 5 जो है, 5 भी हमारे पास प्राइम होता है, वो composite नहीं है। 6, 8, 9, 10 and so on, all these are composite number. Now we have to find intersection of these two sets. जब आपने इसकी tabular form लिख लिया तो simply you have to take the common elements from these two sets and this will be your intersection, your required result. That's why आप इसको सिंपल देखें, आपने सेट्स लिखे हैं, आपने इंटरसेक्शन का साइन यूज किया है। डू यू थिंक दैट इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू? नो। ये बात तो आपको तभी समझ आ जानी चाहिए थी जब मैं इनकी डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर रही थी कि प्राइम वो है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं और कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा। दैट्स वाई द रिजल्टेंट सेट इज फाई और एम्प्टी सेट। बेटा ये था आपका पी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब आपके पास जो असाइनमेंट है वो क्या है, वो कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। मैंने इसके पार्ट्स आपको सबसे पहले कराए हैं और जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं वो आपने खुद से ट्राई करने हैं और आपने उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको गाइड किया है। एंड फिर आपके क्वेश्चन 3 एंड 4 हैं जो मैंने अभी अब प्रीवियस स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस किए हैं। यू ऑल्सो हैव टू राइट दीज questions. So exercise 1.2, solve the remaining parts of question number 2 by yourself by following the instructions given in the lesson. And important thing is this, you will do question number 2, question number 3, question number 4 of exercise 1.2 on your classwork notebooks. ठीक है, इसको बहुत नीट से अच्छे से करना है। And this was your work. Thank you so much.
and take care. Allah Hafiz.